बगदाद शहर में झुम्मन मियाँ नाम का एक गरीब फेरी वाला रहता था। उसकी बीवी जमीरा के साथ जैसे तैसे गुजारा चलता था। ना औलाद ना रिश्तेदार, बस दोनों का पेट भरना ही सबसे बड़ा काम था। झुम्मन मियाँ हफ्ते में 6 दिन बाहर घर घर घूम घूम कर धंधा करता था और शुक्रवार को घर पर रहता था। एक शुक्रवार को जमीरा रोते रोते बोली, अरे ये कैसी जिंदगी है। इस घर में अकेले रहते रहते मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। ऐसा चलता रहा तो एक दिन मैं पागल हो जाऊंगी। कैसे मर्द हो तुम? मेरा दिल बहलाने के लिए कम से कम एक बछड़ा या बकरी क्यों नहीं खरीद लाते? झुम्मन मियाँ भी सोचा, बात तो सही है। बेचारी दिन भर घर पर अकेली पड़ी रहती है। चलो आज बीबी का मूड ठीक करते हैं। झुम्मन मियाँ बाजार से 2 साल की उम्र वाली एक कमजोर बकरी सस्ते में खरीद लाया। वो एक दुबली पतली खास्ती खखारती बकरी ले आया। अब क्या था, जमीरा का टाइम पास शुरू हो गया। वह बकरी 24 घंटे बस में चिल्लाती या खास्ती खखारती रहती। जैसे ही जमीरा दिखाई देती, बकरी खाने के लालच में इधर उधर उछलने लगती और जोर जोर से मे करके चिल्लाने लगती। पहले तो जमीरा को लगा कि बकरी के साथ उसका समय आसानी से कट जाएगा। धीरे धीरे बकरी ने अपने घर के साथ साथ पड़ोसियों के घरों के पास रखे सारे घास फूस चट कर लिया। अड़ोस पड़ोस वाले जो सब्जियां या फल के छिलके फेंकते, उन्हें भी खा लेती। फिर भी उसका पेट कभी नहीं भरता। जब भी मौका मिलता, बकरी चुपके से पड़ोस के बगीचों में घुस जाती और पौधे चरने लगती। ये देखकर लोग परेशान हो गए और जमीरा से शिकायत करने लगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन धीरे धीरे पड़ोसियों की शिकायतें बढ़ने लगी और 24 घंटे बकरी की सुनकर जमीरा उससे तंग आ गई। एक दिन जब झुम्मन मियाँ घर लौटा, तब जमीरा रोते चिल्लाते हुए बोली, तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? मेरा कुछ सालों तक जीना शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तुम चाहते हो कि मैं जल्दी मर जाऊं? तुमने मेरी जान लेने के लिए ही इस शैतान बकरी को खरीद लिया है। आज से इस घर में या तो मैं रहूंगी या तो ये बकरी रहेगी। जल्दी इसे कहीं भेजो, नहीं तो मैं चली अपने मायके। अरे अरे घबराओ मत, मैं इसका कुछ इलाज करता हूँ। उसी दिन झुम्मन मियाँ अपनी माँ की कब्र को सलाम करने के लिए कब्रिस्तान में गया। वहां पर घास फूस खूब लहलहा रही थी। झुम्मन मियाँ के दिमाग की बत्ती जल उठी। उसने सोचा, वाह, मेरी बकरी के लिए 5 स्टार होटल मिल गया। इससे बढ़िया चारा मेरी बकरी को और कहीं नहीं मिल सकता। झुम्मन मियाँ जल्दी जल्दी घर लौटा। अपनी बकरी को लेकर कब्रिस्तान के चौकीदार के पास गया और बोला, भाईजान, मैं तो बूढ़ा होता जा रहा हूँ। मेरे न बच्चे हैं न वारिस। मेरे मरने पर मुझे दफनाने वाला भी कोई नहीं है। जब मैं मर जाऊंगा, तुम्हें ही मुझे दफनाना होगा। मैं अभी तुम्हें ये बकरी दे रहा हूँ। इसे अग्री मेहनताना समझ के रख लो। कब्रिस्तान के चौकीदार ने बहुत खुश होकर ये बात मान ली। वाह, ये तो बढ़िया है। चौकीदार खुश, बोला, ठीक है भाई साहब। बकरी अब वहीं रहने लगी। कब्रिस्तान में घास फूस की कोई कमी नहीं थी। बकरी की तो मानो जैसे चांदी हो गई। रोज भरपेट हरी भरी घास खाकर वह दिन ब दिन सेहतमंद और तंदुरुस्त होती चली गई। इसी बीच 6 महीने गुजर गए। एक दिन झुम्मन मियाँ बकरी को देखने के लिए कब्रिस्तान पहुंचा। वो अपनी बकरी को पहचान नहीं पाया। देखा तो दंग रह गया। वो दुबली पतली बकरी अब 50 किलो की मोटी ताजी बछड़ा जैसी हो गई थी। झुम्मन मियाँ का दिल ललचा गया। इतनी बड़ी बकरी दान करना तो बेवकूफी होगी। इसे किसी तरह वापस लेना होगा। वो चौकीदार के घर पहुंचा, सलाम करके बोला, भाईजान, मुझ पर मुसीबत आ गई है। मेरे पड़ोस में एक लड़का बीमार पड़ा। मैंने उस लड़के को दवा दी, पर वो मर गया। इस पर मुझे बगदाद शहर को छोड़कर जाने का आदेश हुआ है। तुम भी अपना सामान जल्दी लपेटो और मेरे साथ चलो। चौकीदार हैरान होकर बोला, मैं क्यों आऊं तेरे साथ? क्यों आऊं मतलब? अरे, मैंने तो तुम्हें इसीलिए ही बकरी दी थी और तुमने भी हामी भरी थी, ताकि जब भी मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा, तुम ही मुझे दफनाओगे। अब जहां मैं जाऊंगा, तुम्हें भी वही चलना पड़ेगा। चौकीदार हैरान होकर बोला, लाहौल विला कुव्वत, जा ले जा तेरी बकरी, और जहां तुझे मरना है वहीं मर। यहाँ दोबारा मत दिखना, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा। बस यही तो झुम्मन मियाँ चाहता था। वो हंसता गाता अपनी मोटी ताजी बकरी लेकर घर भागा। बीवी बोली, अरे ये बकरी वापस कैसे आ गई? झुम्मन मियाँ मुस्कुराया, अरे जमीरा, इसे तो चौकीदार ने दहेज समेत लौटा दिया।
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।